अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर में धरने ख़त्म कर दिए हैं। लाहौर में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन और यतीम खाना चौक के अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। रुकन शोरा TLP अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शफी अमीनी कहते हैं, हुकूमत ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश करके वादा पूरा कर दिया। दीगर मामलात में भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। की जानिब से फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने से मुतालिक करारदाद कौमी असम्बली के इजलास में पेश करने पर तहरीक लब्बैक ने लाहौर के मरकजी धरने को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया। धरना खत्म करने का ऐलान कालदम तंजीम के रहनुमा शफीक अमीनी और शूरा के दीगर अरकान ने किया। शफीक अमीनी ने कहा कि हुकूमत ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश करके वादा पूरा किया, जबकि दीगर मामलात में भी मजबूत पेशरफ्त हुई है। एक ऐसी करारदाद जिसमें फ्रांस की सफीर की मुल्क बदरी की बात हो और फिर उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो बहस हुई है। हमारे साथ जो हुकूमत ने वादा किया था और वादा वही था कि जो हमने उनके सामने रखा, उसके बाद किसी भी एहतजाज का या किसी भी धरने का कोई इस वक्त मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो मामलात है उसमें भी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वादा पूरा किया है, लिहाजा मरकजी धरने समेत मुल्क भर में जहाँ भी एहतजाज हो रहा है उसे खत्म कर दिया गया है। धरने खत्म होने के ऐलान के साथ ही कालदम जमात के कारकुनों ने धरने के मुकाम से इनखला शुरू कर दिया है। धरने के मुकाम पर दोनों अतराफ की सड़कें खोल दी गयी और सड़क के दोनों अतराफ ट्रैफिक रवा दवा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हुकूमत और कालदम तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात के हवाले से आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ारत दाखिला में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन 2 बजे वज़ारत दाखिला में होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कालदम जमात के रहनुमा साद रिजवी की रिहाई और कारकुनों के खिलाफ मामूली मुकदमात की वापसी पर बात होगी। धरनों और एहतजाज पर हुकूमती पॉलिसी से भी आगाह करेंगे। ऐवान में मुत्तफ़िका करारदाद ना लाने पर स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी में कौमी असम्बली में तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर से कहा कि वो उन्हें जूता उतार कर मारेंगे, जिस पर स्पीकर ने भी ऐसा ही करने की धमकी दे दी। आप बात कर रहे हो नहीं, आप आप अपना लैंग्वेज सीखा। आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ पे रहें, आप भी अपने हाथ पे रहें। आप जो है ना अपने हाथ पे अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। वज़ीर आज़म इमरान खान आज KPK का दौरा करेंगे। एक रोज़ा दौरे में इमरान खान पेशावर और नौशहरा जाएंगे। वज़ीर आज़म नौशहरा जलोज़ई हाउसिंग स्कीम, खैबर टीचिंग अस्पताल का संगे बुनियाद और पेशावर दर्रा आदम खेल रोड का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद और डॉक्टर फैसल सुल्तान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दौरा KPK में चित्राल बोनी शंदूर रोड के तामीर नौ के मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर और वज़ीर आला KPK से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे, जबकि गवर्नर शाह फरमान जैतून की काश्त के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। और अब आपको बताएं कि जून 2020 में पेट्रोलियम बहरान मसनूई था। ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिम्मेदार करार पाई हैं। इंक्वायरी कमीशन ने ओगरा को तहलील करने का मशवरा दे दिया है। कमीशन ने ओगरा में चेयरपर्सन और मेंबर की तैनाती पर भी सवालात उठा दिए हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 की बजाय माहाना बुनियाद पर करने की सिफारिश की गई।
मुल्क में जून 2020 में पेट्रोल बहरान पर कायम इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। इंक्वायरी कमीशन ने मुल्क में हालिया पेट्रोल बहरान को मसनूई करार देते हुए ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जिम्मेदार करार दिया। इंक्वायरी कमीशन ने पेट्रोल बहरान को अफसुर्दा कहानी करार देते हुए कहा कि जखीरा अंदोजी से मुल्क में पेट्रोल बहरान पैदा हुआ। आलमी सतह पर कीमतों में कमी के मौके को बहरान में तब्दील किया गया। आलमी सतह पर कीमतें कम होने पर दरामद पर पाबंदी लगाई गई। कमीशन ने ओगरा में चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती पर भी सवाल उठा दिए। कहा ओगरा अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से गाफिल रहा। ओगरा को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तहलील किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक 20 रोज तक तेल जखीरा न करने की मुजरिमाना गफलत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 के बजाय माहाना बुनियाद पर करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जखीरा अंदोजी में मुलविस रहीं। मॉनिटरिंग सेल कंपनियों से रोजाना और माहाना बुनियादों पर जखीरा से मुतालिक डेटा हासिल करें। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कातिल कोरोना पाकिस्तान में मौत बांटने लगा है। एक दिन में 148 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 47,301 कोरोना टेस्ट किए गए और कोरोना के मजीद 5,499 केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की शरह 11.62% रही। आलमी इदारा सेहत को दुनिया भर में बढ़ते कोरोना मरीजों पर तशवीश होने लगी है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस कहते हैं गुज़िश्ता हफ्ते 52 लाख से ज़ायद नए मरीज रिकॉर्ड किए गए। कोरोना वायरस से अब नौजवानों की भी बड़ी तादाद मुतासर हो रही है। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 14 करोड़ से बढ़ चुकी है, जबकि मुल्क वायरस ने 30,55,000 से ज़ायद अफराद को हलाक भी कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पेशावर के यूटिलिटी स्टोरों पर भी चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी चीनी की तलाश में स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर कम तादाद में चीनी आती है जो अक्सर लोगों को मिलती ही नहीं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रहमान, इसकी तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर की बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब नहीं होती और शहरी जो है एक यूटिलिटी स्टोर से दूसरी यूटिलिटी स्टोर तक चक्कर लगाते तक जाते हैं, लेकिन उनको चीनी जो है वो नहीं मिलती है। इसके अलावा पेशावर में जो यूटिलिटी स्टोर की चीनी है वो बाहर मार्केट्स में भी फ़रोख्त होने लगी है और गुज़िश्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई करके 700 किलोग्राम जो चीनी है वो बाहर मार्केट से बरामद भी कर ली है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो यूटिलिटी स्टोर है तो यहाँ पर चीनी मिलती है कि नहीं? असल हकीकत तो यही है कि आते कम और लोग रश ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मतलब चीनी आ जाते हैं तो लेन यहाँ पे 200 बंदों की और वहाँ पे 50 तोड़े पड़े होते हैं, तो 50 तोड़े ख़त्म होगी तो 150 लोग वापस चले जाते हैं। बिल्कुल, जो शहरी है उनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर में जो चीनी है वो कम मकदार में आती है, तो यही वजह है कि बेशतर जो लोग हैं वो चीनी बगैर यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर है यहाँ से वापस जाते हैं। जी। लाहौर के सस्ते मॉडल रमज़ान बाज़ार में नाक़िस और गैर मयारी आटा मिलने लगा है। शहरियों ने आटा ख़रीदना ही छोड़ दिया है। आटे के स्टॉल पर मौजूद मुलाजमीन ख़रीदारों का इंतज़ार करने लगे हैं। मज़ीद बताएंगे वहीद गुज्जर। जी देखिए, इंतज़ामिया की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए हैं, यहाँ पर अशिया की फ़रहमी को यकीनी काफ़ी हद तक बना दिया गया है। गुज़श्ता हमने देखा कि काफ़ी अशिया जो है यहाँ पर नायाब थी, चीनी के वाले से या दीगर अशिया के वाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी, मगर हम इस वक्त बादर रोड जो मॉडल बाज़ार यहाँ पर लगाया गया यहाँ पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन साजिद सईगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आटे का स्टॉल है यहाँ पर कोई शहरी आटा लेने के लिए नज़र नहीं आ रहा। इसकी आखिर वजह क्या है? रिलीफ नहीं दिया जा रहा या कितना रिलीफ है? इस स्टॉल पर बैठे लोगों से हम बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे, कितना का रिलीफ दिया जा रहा है आटे में? 10 किलो का मगर 70 रुपये रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। तो 20 किलो वाला जो आटा है थैला है उस पर कितना रिलीफ है? उसके ऊपर 150 रुपये है। ठीक हो गया। आपने सुना, इनका कहना है कि जो 20 किलो वाला थैला है उस पर 150 रुपये जो रिलीफ दिया जा रहा है, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ पर शहरियों का कोई ज़्यादा रश नहीं है। मगर कुछ शहरियों की जानिब से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आटे की उस तरह से वो क्वालिटी नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। यही वजह है कि आटा यहाँ पर वाफर मिकदार में मौजूद है। शहरी आटे को लेने के लिए जो है वादर रोड मॉडल बाज़ार जो है वो नहीं आ रहे। जी। और कराची का ज़िला वस्ती एक बार फिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस तबाहाली का शिकार है। अजीज़ाबाद में अस्पताल हो या मस्जिद या स्कूल, हर जगह गटर का गंदा और बदबूदार पानी नजर आता है। इलाके में सीवरेज की लाइनें कई सालों से खराब हैं।
मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान आहत खान से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए हम इस टाइम मौजूद हैं अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 के अंदर। अगर ब्लॉक 8 की बात की जाए तो ब्लॉक 8 की मुतादिद गलियां ऐसी हैं जहां पर सीवरेज का पानी कई माह से खड़ा है। हम जहां मौजूद हैं ये भी अजीज़ाबाद की मेन शाहरा है, बहुत मशहूर जगह है। हमारा कैमरामैन दिखाएगा, बिल्कुल सामने कराची का बड़ा हॉस्पिटल तब्बा हार्ट हॉस्पिटल है, बिल्कुल उसके सामने की ये सड़क है। ये सड़क मुकम्मल तौर पर सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। 1 माह पहले ही ये सड़क जो है ये तामीर की गई थी, लेकिन यहाँ पर सीवरेज का जो काम है वो नहीं किया गया, जिसके बाइस आज एक दफ़ा दोबारा सीवरेज का जो पानी है, गंदा गटर का पानी इस सड़कों पर मौजूद है। अगर बात की जाए तो इन इलाकों की गलियों में मुतादिद गलियां ऐसी हैं जहां पर जगह जगह गटर लाइन जो है वो चौक है, जहां जगह जगह गटर का पानी जो है वो सड़कों पर मौजूद है। यकीनन एक सवालिया निशान है ज़िले इंतज़ामिया के लिए। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, लेकिन जगह जगह गटर उबल रहे हैं, जगह जगह सीवरेज का पानी जो है वो इंतज़ामिया को मुंह चढ़ा रहा है। अगर यहाँ की बात की जाए तो तब्बा हॉस्पिटल है एक जानिब, और उसके बिल्कुल सामने की तमाम सड़क जो है वो सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। जी। कराची के इलाके खुरंगी में मौजूद रियाज चौक सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया है। बारहा शिकायत की 6 महीने हो गए, लेकिन सुनवाई ना हो सकी है और सड़क पर मौजूद गंदा पानी यहां से गुजरने वालों के लिए परेशानी के साथ साथ बीमारियां फैलने का बायस भी बना हुआ है। शारका कमाल मजीद बताएंगी। मैं इस वक्त कोरंगी रियाज गोट में इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे पूरी सड़क जो है तकरीबन 6 महीने हो गए यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम दरहम भरम है। पूरी सड़क पे सीवरेज का गंदा पानी भरा पड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, इतना सारा ताफुन उठ रहा है, यहाँ से कचरा मौजूद है। जो यहाँ पे लोगों के घर भी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉल्स हैं, शादी हॉल्स हैं, इसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारोबार मुतासर हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है तकरीबन 6 महीने से पानी यहाँ पे यूँ ही जमा है। 12 शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई दादरसी नहीं की गई, जिसकी वजह से गंदा पानी है, इससे बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोरोना वायरस तो एक जगह है ही, दूसरी वायरसेस भी, दूसरी बीमारियां भी फैल रही हैं। यहाँ पे जो पाइपलाइन डालनी है, लेकिन वो पाइपलाइन डाली नहीं जा रही, जिसकी वजह से पानी तकरीबन 6 महीने से यहाँ पे ऐसे ही मौजूद है। पूरे इलाके का यही हाल है, पूरे इलाके में इस वक्त पानी यूँ ही भरा हुआ है। तो यही कहना है कि जल्द से जल्द इनके मसले सॉल्व किया जाए, पाइपलाइन डाले ताकि गंदा पानी जो है यहाँ से हट सके। इसके अलावा जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं, उनका कहना है कि रमज़ान का महीना है, यहाँ से गुजरते हैं तो गंदे पानी से कपड़े ख़राब होते हैं, वो नापाक भी हो जाते हैं। तो यही कहना है जल्द से जल्द मसले को सॉल्व किया जाए ताकि उनकी परेशानियां भी ख़त्म हो सकें। जी। और जनाब यही नहीं बल्कि कराची की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार है। सदर से FTC जाने वाली सड़क पर भी बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं GTV के नुमाइंदा हिरा ज़की से। हिरा आप बताइए। जी हाँ बिल्कुल, शहर कराची की मुतादिद सड़कें जो हैं वो बदहाली का शिकार हैं। FTC की तरफ जाने वाला जो रोड है जो कि सदर से FTC की जानिब जा रहा है, वो सड़क भी इंतहाई बदहाली का शिकार है। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका ये कहना है कि काफ़ी अरसा हो चुका है और ये रोड इसी तरह से इसी हालत में है। अभी तक इसकी तरफ कोई इस्तकारी नहीं हुई है और ना ही इस शहरी इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया किसी की तरफ से कोई काम यहाँ पर नज़र नहीं आया। जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं उनका कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजर होता है, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं कि फैमिलीज़ के साथ यहाँ से जाते हुए इंतहाई खौफ का शिकार है। यहाँ पे शहरी कहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतज़ामिया इस रोड की इस्तकारी की तरफ तवज्जो दे ताकि लोगों को खासा रिलीफ मिल सके। अगर बात करें कोयटा की, तो कोयटा के बाज़ारों में सड़कें तंग होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है, जबकि रही सही कसर गलत पार्किंग और जगह जगह खड़ी रेहड़ियों ने पूरी कर दी है, जिससे पैदल चलने वाले शहरियों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, ये जान लेते हैं बुशरा कमर से। बुशरा कमर, इंतजामिया ने अब तक क्या एक्शन लिया है? जो कोयटा के बाज़ार जो हैं वो छोटे होने की वजह से, रोड तंग होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो इंतहाई मुतासिर रहती है। ऊपर से जो है जैसे ही कोई ईद त्यौहार का दिन आता है तो शहर में जो है वो गैर कानूनी ट्रैफिक की भरमार हो जाती है। साथ ही साथ जितने भी फुटपाथ हैं उनके ऊपर जो पथारेदार हैं वो अपने अपने स्टॉल लगाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले शहरियों को भी जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं कोयटा के लियाकत बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ
यहाँ पर रोज़ेदार भी खरीदारी में मसरूफ़ हैं, साथ ही साथ शहरी जो हैं वो ईद की खरीदारी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हर जगह यही नज़र आ रहा है कि लोगों ने जहाँ नो पार्किंग के बोर्ड लगे हैं वहीं अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें खड़ी की और डबल पार्किंग भी की गई है। यही सूरत हाल फुटपाथ की भी है कि यहाँ से तजावुज़ात के खिलाफ जो ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन प्रॉपर जो है इस चीज़ पर नज़र ना रखने की वजह से ज़िला इंतज़ामिया के जाने के साथ ही जो है दोबारा से जितने भी पधारेदार हैं वो अपने स्टॉल लगा लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो पैदल चलने के साथ साथ ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, जबकि शहर इक़्तिदार में रेंटकार और शोरूम माफिया की वजह से मुख्तलिफ बाज़ारों में शहरियों को पार्किंग में मसाइल का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार क्रैकडाउन के बावजूद मसला जूं का तूं है। साकिब सैयद बताएंगे तफसीलात। साकिब, आप बताइए इस्लामाबाद की ये क्या मसाइल हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त पे मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के G9 मरकज़ में। G9 मरकज़ को सबसे पुराना मरकज़ समझा जाता है, लेकिन G9 मरकज़ में सबसे बड़ा इशू जो है वो पार्किंग का है। लेकिन यहाँ पे जो पार्किंग की माफिया है, जिसको शोरूम और रेंटाकार माफिया कहा जाता है, उन लोगों ने कब्ज़ा जमा लिया है। यहाँ पे शहरियों के बाज़ औक़ात शिकायत के बावजूद ये जो इशू है इसको ख़त्म नहीं किया जा सका। यहाँ तक कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है, लेकिन ये माफिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद इनकी जो यहाँ से हिलजुल है वो नहीं हो रही। शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आम शहरी है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम शॉपिंग के लिए आते हैं, जैसे कि रमज़ान मुबारक भी है, ईद का सीज़न भी आने वाला है, ये शॉपिंग का बहुत बड़ा मरकज़ है। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने का काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारे इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस से यही गुजारिश है, इन पर क्रैकडाउन किया जाए और जो यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं इनको मखसूस जगह मुहैया किया जाए। जी, वेलकम बैक। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में पड़ोसियों के दरमियान झगड़े में गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया, जबकि फायरिंग करने वाला मुलजिम फरार हो गया। मच्छर कॉलोनी शराजी चौक में रात गए फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाक़या दो पड़ोसियों के दरमियान ज़ाती तनाज़ा है। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। झगड़ा बढ़कर दो ग्रुपों में चला गया। वाक़ये की मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची में रमज़ानुल मुबारक के दौरान चोर लुटेरे सरगर्म हो गए। डिफेंस में घर के बाहर खड़ी गाड़ी, पैनल और साइड मिरर चोरी कर लिया गया। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई। इसी हवाले से तफसीलात आपको बताएं कि डिफेंस फेज़ 2 में मुलजिमान ने घर के गेट को कुंडी भी लगाई और खुलेआम बेखौफी से चोरी की वारदात की। मुलजिमान के एक साथी ने हाथ से गाड़ी का शीशा तोड़ा और सामान निकाला। दूसरा साथी निगरानी करता रहा, जबकि मुलजिमान का तीसरा साथी थैला लेकर आया। मुलजिमान सामान थैले में डालकर फरार हो गए। और जूही में बोसीदा दीवार गिरने से 3 बच्चे मलबे तले दब गए। एक बच्ची जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। वाक़या देहात दोस्त मोहम्मद पिन्होर में पेश आया, जहां बच्चे घर में खेल रहे थे कि अचानक बोसीदा दीवार बच्चों पर आ गई। मलबे तले दबकर 7 साला अजरा जिंदगी की बाजी हार गई, जबकि 6 साला कोमल, 8 साला नसीर शदीद जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ एक बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और गिलगित में शराय कराक्रम पर कार गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। अलमनाक हादसा अपर कोहिस्तान पुलिस चौकी पानी बाह के मुकाम पर पेश आया, जहां गाड़ी GLTE 46 गिलगित से पिंडी जा रही थी और हादसे का शिकार हो गई। मुकामी अफराद और पुलिस ने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए लाशों को खाई से निकाल लिया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नगर से बताया जाता है। उधर फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में जुल्म की इंतहा। बाअसर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। जहनी माजूर नौजवान मोहसिन रजा को खंबे से बांधकर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुलजिमान ने करीब जहनी माजूर मोहम्मद रजा को कील लगे डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा के भाई ने बताया कि मजरूब पर जानवरों का चारा चोरी करने का इल्जाम लगाया गया। हैदराबाद में पागल कुत्ते के काटने से खातून और बच्ची जख्मी हो गई। लतीफ़ाबाद नंबर 6 में कुत्ते ने 50 साला खातून
और पर हमला कर दिया और उनको ज़ख्मी कर दिया। साइट एरिया के इलाके फ्रंटियर कॉलोनी में पागल कुत्ते के काटने से 5 साला बच्ची रहमत बीबी शदीद ज़ख्मी हो गई। बच्ची के वालिद अज़मतुल्लाह ने के मुताबिक वाक़े के ज़िम्मेदार बल्दिया आला हैदराबाद के अफसरान हैं। कई माह से बल्दिया हुकाम को शिकायत कर रहे हैं जो नकली जहर कुत्तों को दिया गया है उस कुत्ते मरे नहीं हैं बल्कि पागल हो गए हैं। आलमी मंजरनामे का अहवाल भी आप तक पहुँचाते हैं। तुर्की ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक आलमी अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तुर्की जाना था। आलमी अमन कॉन्फ्रेंस तुर्की के शहर इस्तांबुल में 24 अप्रैल से 4 मई तक स्केड्यूल्ड थी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चावुश का कहना है कि अफगान अमन कॉन्फ्रेंस ईद उल फितर तक मुलतवी की गई है। कॉन्फ्रेंस तालिबान की शिरकत यकीनी न होने पर मुलतवी की गई। तालिबान के बगैर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का कोई मकसद नहीं था। उनका मजीद कहना था कि कोशिश है तालिबान वफ्द अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत ज़रूर करेगा। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी तालिबान से शिरकत से ही मशरूत है। और चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक कहते हैं पाकिस्तान सी पैक को बहुत अहमियत देता है। सी पैक को BRI में ख़ास अहमियत हासिल है। सी पैक से पाकिस्तान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में गैर मामूली तरक्की हुई है। चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने दौरे में पाकिस्तान को आयरन ब्रॉडहेड का खिताब दिया था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर दोनों ममालिक में 100 से ज़ायद तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। उनका मज़ीद कहना था कि शिनजियांग में पाकिस्तानियों से मुतालिक ख़बरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान शिनजियांग से कपास की तैयारी और प्रोसेसिंग से मुतालिक बहुत कुछ सीख सकता है। खबरें और भी हैं लेकिन आप तक पहुँचाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए GTV।